चंपत राय जी के संज्ञान में सबसे पहले बात आई, वो फौरन पहुंच गए। एक तरफ ये सब बातें सामने आ रही हैं, उनको जानने वाले लोग ये भी बताते हैं कि उनका जीवन जो है बड़ा निष्कलंक रहा है, बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उनके पास अपनी गाड़ी या अपना कोई वैसा बैंक अकाउंट नहीं है, ये तक लोग कहते हैं उनकी ईमानदारी के विषय में बात करते हुए। दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि चंपत राय के ही जिम्मे था तो वो कैसे फिर इससे अछूते रह सकते हैं। उनकी जानकारी में अगर उनका ड्राइवर ही ये कर रहा था तो कैसे नहीं उनकी जानकारी में था। ये सब बातें भी सामने आ रही हैं। तो चंपत राय जी को लेकर अभी इस वक्त क्या धारणा बनाई जानी चाहिए? क्या वो एकदम निष्कलंक हैं, या वो इस मामले में जिम्मेदार तो हैं लेकिन शामिल नहीं हैं, या फिर वो शामिल हैं और जिम्मेदार हैं? चंपत राय जी निष्कलंक हैं। पिछले 37 वर्ष या 40 वर्ष से वह इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना इस अवधि में किया है। जितनी बातें आपने कही मैंने भी सुनी है। उनका परिवार नहीं है, कोई वो अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते क्योंकि वो ट्रस्ट से जो खर्चा है उनका चलता है। शुरुआत में तो वह कुबेर टीला के पास एक नल नील टीला था, ऊंचाई का, टीला का मतलब एक ऊंचाई पे, वहीं पर एक कच्चे कैबिन में लोहे के रहते थे। तो मैं नहीं समझता कि वह यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या मिलित हैं, सम्मिलित हैं, नहीं। यह अवश्य है कि वो प्रबंधन के मुखिया हैं और मुखिया होने के कारण लोग आज कहने की स्थिति में हैं कि यह दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य बात जो है और मुख्य कारण जो है वो यह है कि जो निगरानी की व्यवस्था थी, केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं और यदि है तो बहुत लचर है। लेकिन इसके विषय में तो सूचित ये होते हैं लोग कि सर वहाँ पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ काउंटिंग होती थी इसकी वहाँ भी लोग निगरानी के लिए थे। अगर 2 लोग गिन रहे थे तो उनमें एक खड़ा होकर निगरानी भी करता था। सीसीटीवी अपनी जगह लगे हुए हैं। कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए के आसपास तो 6 महीने में केवल इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए और खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद गुंजाइश रह गई सर? सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है, पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। वो इंस्टॉल्ड हैं, हाँ, लेकिन उनका वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। हाँ, उसकी एनालिसिस हो वह कदाचित नहीं है। उसमें कोई इवेंट अनयूजुअल है वह कदाचित नहीं है। अगर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी लगा है और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी से ही पता लगा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके आधार पे ये पत्र लिखा गया, तो सही बात यह है कि सीसीटीवी की निगरानी प्रभावी नहीं थी। ये जो चंपत जी के संदर्भ में ये बातें भी आ रही हैं कि ज़मीन भी जो उन्होंने खरीदी वो कई गुना ज़्यादा कीमतों पर खरीदी। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि उनका अपना कंडक्ट निष्कलंक रहा है। जमीन जो खरीदी गई थी, मैं उसको बल्कि एक प्रकार से अब समझता हूँ
कि वह पहली वार्निंग थी कि जिस सावधानी से करना चाहिए कदाचित उस समय भी नहीं था। उस समय प्राथमिकता यह थी कि कुछ ज़मीनें जो कि हमको सिक्योरिटी की दृष्टि से आवश्यक थी उनको लेना था, लेकिन जो मूल्य की जो आपस में तय होने की व्यवस्था थी या उसको गोपनीय ढंग से किया जाता, उस समय ऐसे भी लांछन आए थे कि ज़मीन की जानकारी ए को हो गई, ए ने बी को बेचा, बी को उस कम दाम मिला, लेकिन बी ने ट्रस्ट को बेचा तो बहुत दाम मिल गया। इस प्रकार की भी बात है। देखिए, अयोध्या में एक कठिनाई है, अयोध्या में अधिकांश जमीन नजूल है। आप किसी का रिकॉर्ड देखेंगे तो नजूल है। नतीजा क्या है कि मैं नेगोशिएट तो आपसे करूं, आपको पैसे दे दूं, आपकी मिल्कियत मान लूं, लेकिन आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो नजूल है। अब ट्रस्ट के सामने विकल्प क्या था कि जानते हुए कि ये नजूल लिखा हुआ है आपसे क्रय करे, क्योंकि वो सिक्योरिटी की आवश्यकता थी। तो कुछ कठिनाइयां थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रोसेस उस समय भी और ट्रांसपेरेंट होता तो अच्छा था। और ये जो सेकंड वार्निंग आई है, यह तो मैं कहूँगा कि एक तरीके से अंतिम वार्निंग है। प्रबंधन के लिए यदि हम सुधार नहीं करते तो जो एक होता है कि आप पेरिश कर जाएंगे, तो वो स्थिति पे हम पहुंच गए। कंडक्ट का अच्छा होना सर। दूसरा, ऐसी किसी महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट जगह पर सिग्निफिकेंट पद पर रहते हुए किसी कार्य को देखना, ये यहाँ ये भी होना चाहिए कि वो ईमानदारी आपके कंडक्ट की जो है वो लोगों को महसूस भी हो, दिखाई भी दे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कदाचित ये पहला इशारा था ज़मीन के संदर्भ में, यहाँ क्या आप मानते हैं कि एक गुंजाइश रह गई है? और बेशक वो शामिल नहीं हो, लेकिन जिम्मेदार निश्चित रूप से हैं। देखिए, मुखिया के रूप में आप जिम्मेदार कहेंगे तो ठीक है, लेकिन यदि आप आदेशों को पढ़ें, जो आदेश जारी हुए, मैंने पढ़ा है, उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त करी अनौपचारिक रूप से, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है काउंटिंग के बारे में कि बैंक की क्या जिम्मेदारी होगी, एसबीआई बैंक की। तो उसमें लिखा हुआ है वो काउंट करवाएंगे, अपने निरीक्षण में करेंगे, यहाँ से पैसे ले जाएंगे, वहाँ पर एंट्री करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी प्रकार यह भी लिखा हुआ है कि ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी है, पारदर्शी व्यवस्था होगी, लोगों का कैसा ड्रेस होगा, यहाँ तक है कि ड्रेस में जेब नहीं होगा। लेकिन ये सब कोई संभवतः पालन नहीं हुआ। तो आप यह कहें कि जो लोग जिम्मेदार बनाए गए थे कि वो काउंटिंग को सुपरवाइज करें, वो भी इसमें मिले हुए थे, और उसके कारण यदि यह घटना है तो वहाँ फेलियर